बसंतपुर गांव, जहां खेत हरे भरे थे लेकिन इंसाफ सूखा पड़ा था। इस गांव की जमीन पर राज करता था जमींदार दीनानाथ चौधरी, और उसी जमीन पर पसीना बहाता था एक गरीब किसान, शिवराम। जमीन उसकी नहीं थी, लेकिन जमीन की हर सांस वह पहचानता था। हर सुबह मुर्गे के बांग देने से पहले शिवराम उठ जाता। फटे कपड़े, पुराने जूते और माथे पर चिंता की लकीरें। हे धरती माँ, मेहनत तुझ पर करता हूँ, बस मेरे बच्चों का पेट भरा रखना। घर में उसकी पत्नी सावित्री, एक बेटा मोहन और बेटी गुड़िया थी। जी, घर में अनाज बस 2 दिन का बचा है। जमींदार फिर हिस्सा बढ़ाने की बात कर रहा है। जब तक सांस है मैं खेत नहीं छोड़ूंगा, बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा। दोपहर को घोड़े पर सवार जमींदार दीनानाथ खेत पर आया। उसकी मूंछें अकड़ में थीं और आंखों में लालच। सुन शिवराम, इस बार 3/4 फसल मेरी होगी। खर्चा बढ़ गया है। मालिक, इतना अनाज मैं दे दूंगा तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? दीनानाथ का चेहरा तमतमा गया। ज्यादा सवाल मत कर, या तो मेरी शर्त मान या गांव छोड़ दे। मालिक, गरीब का सब कुछ यही खेत है। कुछ ही दिनों बाद आसमान फट पड़ा। तेज बारिश और ओले पड़े। अब तो जो बचा है वही आखिरी सहारा है। कटाई के दिन दीनानाथ फिर आ पहुंचा। पूरा हिस्सा तौलो, नुकसान मेरा नहीं। मालिक, मेहनत मेरी है, नुकसान भी मेरा, तो हिस्सा बराबर होना चाहिए। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो मैं पंचायत में जाऊंगा। अब चुप नहीं रहूंगा। गांव के चौपाल पर पंचायत बैठी। सच पहली बार खुलकर बोला गया। किसान बिना खेत के नहीं और जमींदार बिना किसान के नहीं। हिस्सा बराबर होगा। दीनानाथ पहली बार लोगों की आंखों से डर गया। ठीक है, आधा हिस्सा ही लूंगा। कुछ महीनों बाद शिवराम ने सब्जी की खेती शुरू की। अब वह सिर्फ किसान नहीं, अपने हक का रखवाला था। मेहनत का हक मांगना पाप नहीं। लालच दीवार खड़ी करता है, लेकिन सच उसे गिरा देता है। गरीब किसान कमजोर नहीं होता, बस चुप होता है। और जब वह बोलता है तो इतिहास बदल जाता है।